डियर स्टूडेंट्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। ये टॉपिक हमारा है, चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, और हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसका जो पहला वीडियो है वो उम्मीद है आप सब ने देखा होगा, अगर न देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में वो जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने इसका जो पहला हिस्सा है वो हमने डिस्कस किया है। वहाँ पे हमने ये कहा कि जब एक लीनियर इनइक्वालिटी हो, उसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जैसे ये, तो इनके हम ग्राफ्स किस तरह ड्रा करेंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर आप वो वीडियो देखें, ताकि यहाँ पे आपको इसको समझने में आसानी हो। तो आज हम ड्रा करते हैं ये ग्राफ लीनियर इनइक्वालिटी। आज मैं देखता हूँ कि ये टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी वो इनइक्वालिटी भी हो, वो लीनियर भी हो, मगर वेरिएबल्स दो हों, जैसे एक्स एंड वाई। अमूमन हमारे लिए वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये हमने एक सिंपल सी लीनियर इनइक्वालिटी बनाई कि 2x + 3y, यानी इसका जवाब 6 से ज़्यादा होना चाहिए। 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन 6। 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन 6। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें वेरिएबल्स दो हैं, पावर 1 लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, अब इसका मतलब है वंस अगेन वही बात, अब इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। जैसे उसने आपको ये कहा है कि आप मुझे ऐसे x और y बताएं जो मैं यहाँ पे उसको x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, y को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों के आंसर्स में जमा करूँ, सम इसका 6 से ज़्यादा हो। अब इसका तो ये भी सलूशन है। मिसाल के तौर पर ये इसका सलूशन है 2,1। इसमें अगर आप 2,1 पुट करेंगे इस चीज़ में, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि द आंसर इज़ ग्रेटर देन 6। ये इसका सलूशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसका सलूशन नहीं है। 2 × x + 3 × y, ये तो 5 आया, जो कि 6 से कम है, तो ये इसका सलूशन नहीं है। इस तरह ये भी इसका सलूशन है 3,1, ये भी इसका सलूशन है। तो ये सारे सलूशंस हैं। तो हम इसका बनाएंगे एक लिहाज से ग्राफिकल सलूशन। क्या बनाएंगे कि बस ये रीजन इसका ग्राफ बनाने के लिए हम करते हैं 3 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड? हम करते हैं 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स। नॉर्मली वी ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी containing 2 variables in 4 steps। तो 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड है, 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट राइट द एसोसिएटेड इक्वेशन। फर्स्ट राइट द एसोसिएटेड इक्वेशन, मुंसलिक इक्वेशन। अच्छा, ये एसोसिएटेड इक्वेशन क्या चीज़ है? जब किसी इनइक्वालिटी में आप वेरिएबल्स को और नंबर्स के साथ आप डिस्टर्बेंस ना करें, सिर्फ इक्वालिटी को आप इक्वालिटी से रिप्लेस कर दें, तो उसको हम कहते हैं कि उसका एसोसिएटेड इक्वेशन। तो जस्ट रिप्लेस इनइक्वालिटी बाय इक्वालिटी। जैसे यहाँ पे इसका मैं करता हूँ स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, एसोसिएटेड का मतलब कि जो उसके साथ मैच करे, इसके साथ एसोसिएट हो। बाकी नंबर्स वगैरह में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने बनाई, ये स्टेप नंबर 1 है। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में फाइंड द बाउंड्री पॉइंट्स। फाइंड द बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स ए और बी, इनको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे। वो ये है कि ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन आपने बनाई, उसमें आप x की वैल्यू 0 पुट करें और आप y की वैल्यू मालूम करें, तो एक पॉइंट आ जाएगा, whose coordinates will be this and y आप करेंगे कैलकुलेट। इस तरह फिर इसके बाद आप पुट करेंगे y = 0 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो इसको आप फिर उस जुबान में कहते हैं y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। x आपने मालूम किया, y की वैल्यू आपने पुट की है 0। यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टेप नंबर 2 में ये क्या आएगा?
आप x की जगह पुट करेंगे 0। तो जब 0 मैंने पुट किया कैलकुलेशन की तो y की वैल्यू इससे आ जाएगी 2। 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो एक पॉइंट आया a1 या a0, 2। सिमिलरली आप इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में आप यू पुट द वैल्यू, आप पुट करें y की वैल्यू 0 और आप कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ x। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट बी के 3, 0। अच्छा, अब आप ये 2 पॉइंट्स आप शो करेंगे वहाँ पे, ये जो हमारा है एक्स वाई प्लेन, ये हमारा है जनाब वाई एक्सेस, ये हमारा है एक्स एक्सेस। ओके, इसको मैं करूँगा डिवीजन विद द हेल्प ऑफ सम स्केल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4 1 2 4 -2। ये चैप्टर इजी है। इसके बाद ये टॉपिक इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, अगले इसमें हमारा इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा हमारा 0, 2 वाई एक्सिस पर, जहाँ पर आपकी y की वैल्यू 2 है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये 0, ये पॉइंट a0, 2 ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को हम कहेंगे a, कोऑर्डिनेट्स इसके हैं 0, 2। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा 3, 0। ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट है 3, 0। ये b हुआ और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0। तो ये हमने परफॉर्म कर दिया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में फिर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3, ड्रा अ बाउंड्री लाइन पासिंग थ्रू ए बी। ड्रा अ बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन आप किसे कहते हैं, वो लाइन जो ए और बी में से पास करे। अ लाइन विच पासिस थ्रू दोज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, उन 2 पॉइंट्स में से पास करे, उस लाइन को हम कहेंगे बाउंड्री लाइन। इस पर शर्त क्या अप्लाई की हमने, द बाउंड्री लाइन विल बी कंटिन्यूअस। द बाउंड्री लाइन विल बी कंटिन्यूअस, जैसे ये कंटिन्यूअस। इफ इक्विलिटी इज इन्वॉल्व्ड, इफ इक्विलिटी इज इन्वॉल्व, अगर इक्विलिटी भी शामिल हो, इक्विलिटी भी उसमें शामिल हो, जैसे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसमें तो इक्विलिटी शामिल नहीं है, ग्रेटर देन 3, वेयर इज इक्विलिटी। 2 के बराबर भी हो x या y या जो भी है, और 2 से बड़ा भी हो, तो इस तरह की इक्विलिटी अगर इन्वॉल्व हो, जिस तरह अब इसमें इक्विलिटी नहीं है, इसमें देयर इज नो इक्विलिटी। अगर इक्विलिटी इन्वॉल्व हो, द बाउंड्री लाइन विल बी कंटिन्यूअस। ना द बाउंड्री विल बी कंटिन्यूअस इफ इक्विलिटी इज इन्वॉल्व। ठीक है, ठीक कर दिया, फुल स्टॉप। इफ इक्विलिटी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इक्विलिटी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, अगर इक्विलिटी शामिल नहीं हो, द बाउंड्री लाइन विल बी डैश्ड, द बाउंड्री लाइन विल बी डैश्ड। जैसे ये डैश्ड बाउंड्री लाइन, इस तरह डैश्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मतलब है अगर यहाँ पे ये भी होता, अगर ये ऐसा होता, इक्विलिटी भी गिवन है, तो हम जो बाउंड्री लाइन ड्रा करते, ये जो बाउंड्री लाइन, इसको मैंने ग्रीन से ज़रा हाईलाइट किया, तो ये हमारी वो बाउंड्री लाइन है, अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ये हमारा, ये लाइन हमारे लिए कौन सी लाइन है, बाउंड्री लाइन। हम इसको बाउंड्री लाइन क्यों कहते हैं, बिकॉज या तो इसका एक तरफ जवाब होगा, सलूशन होगा, या दूसरी तरफ इसका सलूशन होगा। ये है बाउंड्री लाइन। अगर ये बाउंड्री लाइन हम इस तरह बनाएंगे, मींस द बाउंड्री लाइन विल बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा अगर इसमें इक्विलिटी भी हो। अब चूँकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो ये गिवन है, इसमें देयर इज़ नो इक्विलिटी, तो ये बाउंड्री लाइन हम बनाएंगे डैश्ड। डैश्ड फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि इसका मतलब है कि इस लाइन के पॉइंट्स आप पुट नहीं कर सकते, ये लाइन इसमें शामिल नहीं है, ये लाइन इसमें शामिल नहीं है। ये नाउ लास्ट स्टेप, नाउ पुट ऑरिजिन, नाउ पुट ऑरिजिन।
0 0 in the original inequality, in the original inequality, if, इसके बाद आप यहां पे लिखिए, इसके बाद if the inequality is satisfied, if the inequality is satisfied, if the inequality is satisfied, satisfied means true, true result I, true. No, if the inequality is satisfied true, no shade the half plane, आप वो आधा प्लेन शेड करें, shade the half plane that contains the origin, that contains the origin, otherwise वरना तो शेड आप शेड करें द अदर हाफ प्लेन, दूसरा आधा प्लेन, अदर हाफ प्लेन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है कि नाउ पुट ऑरिजिन, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जो उस लाइन पर लाई ना करे। अब इस लाइन पर जितनी भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अलावा जो भी आप लेंगे वो आप पुट कर सकते हैं। चूँकि ऑरिजिन हमें आसान पड़ता है तो हम लेते हैं ऑरिजिन। इसको हम बोलते हैं टेस्ट पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट। ये जो हमने आप पुट करते हैं टेस्ट पॉइंट, ये हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये इसका सलूशन है। अगर वो पॉइंट सलूशन हो तो वो पूरी तरफ फिर सलूशन है। अब यहाँ पे ये स्टेप नंबर, अच्छा स्टेप नंबर 3 कर दिया आपने, स्टेप ये आपने कर दिया स्टेप नंबर 3, डैश्ड बाउंड्री लाइन आपने ड्रा की, डैश्ड बाउंड्री लाइन। नाउ आखिरी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम अब ये देखेंगे, स्टेप नंबर 4 में कि ये जो इनइक्वालिटी है, अब इसमें मैं पुट करूँगा ऑरिजिन पुट करिए, इसमें x की जगह पुट होगा 0, y की जगह पुट होगा 0, ये तो आ जाएगा 0 बड़ा है 6 से, फॉल्स, ये तो फॉल्स है, इट इज़ फॉल्स। तो मतलब ये कि ये पॉइंट सोल्यूशन नहीं है, तो फर्दर मतलब ये होगा कि ये पूरी तरफ सोल्यूशन नहीं है। इफ ट्रू शेड द हाफ प्लेन, आप वो हाफ प्लेन शेड करेंगे विच कंटेन्स द ऑरिजिन, जिसमें ऑरिजिन है। अदरवाइज वरना तो शेड द अदर हाफ प्लेन, आप दूसरा जो साइड है वो आप शेड करेंगे। तो अब ये इसका सोल्यूशन हुआ, ये इसका सोल्यूशन हुआ। मतलब ये कि इस लाइन से उस तरफ बास पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बास सेकंड क्वाड्रेंट, ये सारे पॉइंट्स ये सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के लिए। आप चेक भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो आप लोगों ने नोट किया, अभी इसको मैं मिटा सकता हूँ। जैसे कोई पॉइंट आप उठाएं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने उठाया, ये पॉइंट 3,2, बिल्कुल 3,2 इसका सोल्यूशन है। इसका 3x 2x + 3y ज़्यादा हो 6 से, तो 3,2 अगर मैं पुट कर दूं तो 3y की जगह 2 बड़ा हो 6 से, 6 + 6 बड़ा है 12, बड़ा है 6 से, बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा पॉइंट आप लें 0,3, इसमें 0,3 अगर आप चेक करें तो 2 0 3 × 3 9 बड़ा है 6 से, बिल्कुल। यानी ये पॉइंट आप फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आप नहीं पुट कर सकते। इस लाइन से इस तरफ जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सोल्यूशन नहीं है, यू मे वेरीफाई। ये पॉइंट मैं पुट करता हूँ -1 1, 2x + 3y बड़ा हो 6 से, x की जगह पुट किया -1, y की जगह पुट किया 1, ये क्या रिजल्ट आया 3 - 2 1 बड़ा है 6 से, फॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने ये देखा कि कोई लीनियर इनइक्वालिटी हो और उसमें वेरिएबल्स 2 हो, तो उस इनइक्वालिटी के हम अगर उसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। 4 पॉइंट्स इन्वॉल्व थे उसमें, आपने देखा ये एग्जांपल। अब इसके बाद हम मज़ीद एग्जांपल करेंगे। इस वीडियो में इतना तक काफ़ी है, क्योंकि फिर इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती है हमें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस 12-13 वीडियोस में हम ये चैप्टर आपका कवर करेंगे। उम्मीद है इसने आपकी हेल्प की होगी और आप स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर, the best way to learn mathematics is to do mathematics.
The best way to learn mathematics is to do mathematics. There is no other way to learn mathematics. Hopefully you will follow my this advice. Wassalam. Khuda Hafiz.